हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन के डब्ल्यू सी कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के टेंस, यानी कि टेंस के रिगार्डिंग ये वीडियो फिर से मैंने बनाया है। आज के इस वीडियो में हम देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं और कौन से इसमें रूल जो है फॉलो किए जाते हैं, सहायक क्रिया क्या लगती है, सब कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ कौन सी जो है मेन वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है, किस प्रकार से बहुत ही इजी तरीके से जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को जो है बना सकती हैं। पूरा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना, जिससे आपके पास हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन पहुँचे सबसे पहले। तो भाई चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है, पहचान क्या होती है और कौन कौन सी साइक्रियाँ यूज करते हैं, और उसके बाद आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे किस प्रकार से जो है आप हिंदी से इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम पहचान देख लेते हैं। तो पहचान देखिए क्या होती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखिएगा आप लोग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो पहचान देखिए किसी काल के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा कार्य का भविष्य में जारी रहने का बोध होता है। यहाँ पे किसी लिखा था लेकिन यहाँ की लिखा हुआ है, किसी लिखा हुआ था। किसी काल के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ तथा कार्य का भविष्य काल में जारी रहने का बोध होता है, वो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इनमें देखिए साइक्रियाँ क्या क्या यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज की जाती हैं। तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं इसमें, विल बी और शैल बी। तो विल बी का आई तथा बी के साथ प्रयोग करते हैं, आई तथा बी को छोड़कर, और सेल का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई करता आई और बी है तो उसके साथ सेल बी का प्रयोग करेंगे, और आई और बी नहीं है तो सभी के साथ जो है विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि जिसे फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए चलिए आपको विद एग्जांपल समझा देते हैं किस प्रकार से जो है सेंटेंस को बना सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। रूल आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिए असर्टिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें नेगेटिव प्लस अफर्मेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस आते हैं, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए रूल, देखिए सबसे पहले रूल क्या है, तो रूल देखिएगा आप लोग। रूल है सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये हमारा रूल है। किसी भी हम हमेशा बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसको केयरफुली पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले देखिए हमें इस सेंटेंस को पढ़ना है, पहचानना है और उसके बाद सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। तो रीना नदी में स्नान कर रही होगी। तो देखिए होगा होगी आ गया है, और रहा होगा रही होगी आ गया है, इससे क्लियर है। और साथ ही साथ स्नान कर रही होगी कार्य के निरंतर जारी रहने का भविष्य काल में बोध हो रहा हुआ है। रहा है, रही है शब्द आ गया है, इससे क्लियर हो गया है कि हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। ये हमारी पहचान हो गई, ठीक है। तो हम इसे किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, उसके बाद साइक्रिया विल सेल का यूज करेंगे, विल या सेल का। अगर नोट दिया है तो नोट, फिर बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट देखिए किस प्रकार से देखते हैं किसी सेंटेंस में। तो सबसे पहले किसी सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना रहता है। रीना नदी में स्नान कर रही होगी। तो कौन नदी में स्नान कर रहा होगा भाई? रीना। रीना के बारे में बात इस सेंटेंस में की जा रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं रीना। उसके बाद देखिए हमें बिल सेल में से कोई एक यूज करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, आई तथा बी के साथ जो है हम सेल का प्रयोग करते हैं, सेल बी का प्रयोग करते हैं, तथा आई तथा बी को छोड़कर सभी के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आई और बी नहीं आया है, इससे क्लियर हुआ है कि हमें यहाँ पे विल का यूज करना है, ठीक है। तो रीना विल
रीना विल, उसके बाद हमें देखिए नॉट इसमें है नहीं तो नॉट को छोड़ देंगे। रीना विल बी, रीना विल बी, उसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। रीना क्या कार्य कर रही है? स्नान कर रही है। रीना वाथिंग, स्नान करना की वाथिंग होती है, और वाथ फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी आईएनजी लगा देंगे, तो वाथिंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, बासिंग, बाथिंग इन द रिवर, नदी में स्नान कर रही है तो इन द रिवर। और इस प्रकार से ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। तो रीना नदी में स्नान कर रही है तो रीना विल बी वाथिंग इन द रिवर, और ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, इस प्रकार के हम सेंटेंस को बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा आपको बना के दिखा रहे हैं। दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस लगा हुआ है, यानी कि नहीं इसमें आ गया है तो हमारा वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, वह चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही होगी, तो कौन, तो सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस में कर्ता ढूंढना रहता है। कर्ता क्या है? वह चिड़िया, तो दैट वर्ड पूरा ले लेंगे, दैट वर्ड। उसके बाद विल, विल क्यों आया? क्योंकि आई और वी नहीं आया है तो विल लगा दिया। उसके बाद नहीं आया है तो देखिए नहीं के लिए नोट लगाते हैं, तो नोट लगा दिया, फिर वी लगाएंगे। फिर उड़ रही है तो फ्लाई, उड़ना की होती है फ्लाई, तो वैसे हमें आईएनजी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो द वर्ड विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई, इधर लिख दे रहा हूँ इन द स्काई। तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप बना सकते हैं। तो अभी मैंने आपको दो सेंटेंस बताई, एक अपना जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो ऊपर रीना नदी में स्नान कर रही है तो रीना विल बी वाथिंग इन द रिवर, और दूसरा हमारा वह चिड़िया आकाश में उड़ रही होगी, तो दैट वर्ड विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से जो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आप जो है हमारी क्लासेसों को बहुत ही ध्यान से देखते रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से जो है इंग्लिश ग्रामर का कन्वर्सेशन और ट्रांसलेशन बहुत ही आराम से सीख पाएंगे। आगे के वीडियोस में हम देखिए हमारे टेंस ख़त्म होने के तुरंत बाद हम एक्टिव पैसिव और उसके बाद डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, यूज ऑफ डिग्रीज एंड यूज ऑफ विल बी शैल बी का हम देखिए आगे पढ़ेंगे। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे देखिए ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगे हुए हैं। ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो देखिए वह सेंटेंस जिनके शुरुआत में क्या वर्ड आ जाता है वो हमारे ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हम ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस को बनाने के लिए ये रूल रहता है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है किसी भी ए टाइप इंटेरोगेटिव बनाने के लिए उसकी जो फर्स्ट में क्या वर्ड आपको देखने को मिलेगा उसकी अंग्रेजी ना बनाकर सीधा हम सहायक क्रिया को लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट, फिर उसके बाद हम देखिए कोई अदर हमारी ऐड वर्ब है, यानी कि कोई ऐड हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि विल हो गया, वो सॉरी वी हो गया, विंग हो गया। फिर हम जो है मेन वर्ब की जो भी फॉर्म का यूज होता है उसका यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए ये रूल हमारा इस सेंटेंस के लिए क्या रहेगा? विल सेल बी, विल सेल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हमें अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़ते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ए टाइप इंटेरोगेटिव को समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हम चिड़ियाघर देखने जा रहे होंगे, तो देखिए क्या वर्ड आ गया, इससे क्लियर हुआ एक टाइप इंटेरोगेटिव है। जा रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होंगे आ गया है, इससे क्लियर हुआ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, क्योंकि देखिए रहा होगा, रही होगी आ गया, साथ ही साथ कार्य का निरंतर जारी होना साफ साफ सेंटेंस में दिख रहा है, और क्या वर्ड पहले आया, इससे ए टाइप इंटेरोगेटिव एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो देखिए विल सेल में से कोई एक पहले यूज़ करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अभी आई तथा बी के साथ जो है हम
सेल का प्रयोग करते हैं, सेल बी का प्रयोग, और आई तथा बी को छोड़कर शेष सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें उसे केयरफुली पढ़ना रहता है, क्योंकि तभी हमें समझ में आता है। क्या हम चिड़ियाघर देखने जा रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पे वी आया है, यानी कि हम आया है। तो उसके लिए हम देखिए अभी बताया आपको, आई तथा बी के साथ जो है हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सेल लगा देंगे, सेल, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए वी लगा दिया। फिर नॉट इसमें है नहीं तो नॉट छोड़ देंगे, फिर वी लगाएंगे, क्योंकि जो हमारी एड हेल्पिंग वर्ब है वो वी वाली वी लगाएंगे। उसके बाद देखिए मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हम चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं, तो देखने का मीनिंग होती है सी, और आईएनजी और लगा देंगे तो सीइंग, सीइंग टू, सीइंग टू गो, सीइंग टू गो। चिड़ियाघर को क्या कहते हैं, चिड़ियाघर को भाई क्या कहते हैं, तो चिड़ियाघर को देखिए, चिड़ियाघर को जू कहते हैं, ठीक, सीइंग टू जू। और इस प्रकार से ये पूरा हमारा सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से जो है ए टाइप इंटरोगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस के बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए हमारा क्या सेंटेंस है, क्या मंगू बाजार से आ रहा होगा, कौन आ रहा होगा, मंगू, मंगू आया है तो मंगू है, आई तथा भी नहीं है, यानी कि मैं और हम का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो हम विल का प्रयोग कर देंगे। तो विल लगा दिया मैंने। विल के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, मंगू, विल मंगू, ठीक है, मंगू लिख दिया। उसके बाद हमें नॉट नहीं दिया है, छोड़ देंगे, फिर हम बी लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद विल भी हमारी पूरी हेल्पिंग वर्ब है, और बी का जो एड हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद में जाती है, ठीक। उसके बाद हमें मेन वर्ब आ रहा है, तो कम मीन्स आना होता है, कमिंग, बाजार से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम मार्केट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। और ये इस प्रकार से देखिए हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस का ए टाइप इंटरोगेटिव सीखा, किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस या आप ए टाइप इंटरोगेटिव बना सकते हैं। और मैंने पहले आपको शुरुआत में बताया कि इस प्रकार से जो है आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं बी टाइप इंटरोगेटिव। बी टाइप इंटरोगेटिव क्या होते हैं, वह क्वेश्चन वाचक वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में दिया रहता है, वो हमारे बी टाइप इंटरोगेटिव होते हैं। इसको बनाने का रूल क्या रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया रहता है उसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम जो है अगर नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, और नॉट नहीं दिया है तो नॉट को छोड़ देंगे। और उसके बाद हम जो है मेन वर्ब की इसमें हमारी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हो रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर हम जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो आइए चलिए सेंटेंस को बनाते हैं और देखते हैं। वह इलाहाबाद जा रही होगी, वह इलाहाबाद क्यों जा रही होगी, तो क्यों आ गया, क्योंकि इंग्लिश जो है पहले बनाएंगे, वाई लगा देंगे, वाई लगा दिया, ठीक है। वहाँ के लिए हम विल या सेल में से कोई एक लेंगे, वहाँ आया है तो विल लगाएंगे, क्योंकि आई और वी नहीं आया है, वाई विल। और वहाँ जा रही होगी, क्योंकि रही से क्लियर हो रहा है कि फीमेल कैंडिडेट है, तो सी लगाएंगे, वाई विल सी। और बी हमारी एड हेल्पिंग वर्ब है, तो बी लगा दिया। और जा रही है तो जाने की गो होती है, और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो गोइंग टू इलाहाबाद। और क्वेश्चन मार्क जो है बाद में अवश्य लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम सेंटेंस बना सकते हैं, वहाँ इलाहाबाद क्यों नहीं जा रही होगी, वाई विल सी वी गोइंग टू इलाहाबाद। और देखिए इस प्रकार से ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तुम उनकी मदद क्यों नहीं कर रही होगी। कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, क्यों यहाँ पे दोबारा आया है तो क्यों लगा दिया, यहाँ पे क्या आता तो वाट लगाते,
जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यू आया है तो आई और बी नहीं आया है, आई बी के साथ विल सेल बी का प्रयोग करते हैं, आई बी के साथ सेल बी का प्रयोग करते हैं तथा आई बी को छोड़कर शेष सभी कर्ताओं के साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं। तो वाई विल लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए हमारा तुम है, तुम के लिए यू लगा दिया। तुम उनकी मदद क्यों नहीं कर रही होगी, तो वाई विल यू मदद करना की हेल्प लगाएंगे। नहीं आया है तो पहले नॉट लगाएंगे, नॉट प्लस वी, फिर उसके बाद मदद करना की हेल्पिंग, ING लगा दी है हेल्प में। वाई विल यू नॉट बी हेल्पिंग उनके लिए हम जो है हिम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये बन गया हमारा सेंटेंस। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से जो है हमने समझा कि बी टाइप इंटरोगेटिव कैसे बना सकते हैं, ए टाइप इंटरोगेटिव कैसे बना सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं। हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा देखा। तो आई होप आपको लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है इससे पहले भी फास्ट के सभी सेंटेंस क्लियर करा चुका हूँ मैं, और फिर प्रेजेंट के भी करा चुका हूँ। और इसके बाद जो है एक्टिव पैसिव चलने वाले हैं, हमारी एक्टिव पैसिव सीरीज स्टार्ट होगी और उस पर जो है हमने हिंदी के सभी टेंसों की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप हमारे चैनल पे चाहे तो देख सकते हैं वहाँ से। तो आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।